हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चोम्स्की हायरार्की। चोम्स्की हायरार्की क्या होती है, ठीक है। और यार अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि चोम्स्की हायरार्की क्या है, एक्सप्लेन करो, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर। चोम्स्की हायरार्की के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 टाइप्स की ग्रामर होती है। कौन कौन सी? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। टाइप 0 को हम फर्दर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। टाइप 1 को हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बोलते हैं। टाइप 2 को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं। और टाइप 3 हमारे पास रेगुलर ग्रामर होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिर हम साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, टाइप जीरो कौन सी होती है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है। और इसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं, रिकर्सिव इनूमरेबल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मशीन होती है ये होती है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को जो एक्सेप्ट करती है वो होती है हमारे पास LBA, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए होती है हमारे पास PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। और रेगुलर ग्रामर के लिए होता है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? जितनी भी टाइप 3 ग्रामर है वो सारी क्या होंगी? टाइप 2 भी होंगी, वो सारी क्या होंगी? टाइप 1 भी होंगी, वो सारी क्या होगी? टाइप 0 भी होगी, ठीक है। मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको कैसे हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको पता चल रहा है ना, ये हमारे पास टाइप 0 है, ठीक है। ये जितनी भी सारी ग्रामर, इसी के अंदर टाइप 3 भी आ गई, तो जितनी भी टाइप 3 ग्रामर है वो सारी टाइप 2 भी है, ठीक है। अब हमें इनके बारे में सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं जैसे टाइप 0 ग्रामर। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टाइप 0 या अनरिस्ट्रिक्टेड। हमें इसके अंदर बताना होगा कि ये कौन सी लैंग्वेज होगी, कैसे होगी, क्या इसके प्रोडक्शन रूल होंगे, ठीक है। वो सारा हमें इसको अंदर बताना होगा। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं इसके अंदर सारी जितनी भी फॉर्मल लैंग्वेज है वो सब इंक्लूड होती है। तो हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इंक्लूड ऑल फॉर्मल लैंग्वेजेस, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़ी है, तो ये सारी इसके अंदर आ रही है। उसके बाद सेकंड हम क्या कहेंगे, ये किससे रिकॉग्नाइज्ड होती है? ट्यूरिंग मशीन से। ये चीज़ लिख सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज्ड होती हैं ये। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हम इसका दूसरा नाम भी बता सकते हैं, आल्सो नोन एज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये तो इसके बारे में थोड़ी बहुत क्या होगी, इसके दूसरे नाम होंगे फर्दर। हमने वो मशीन बता दी कौन सी डिज़ाइन करेंगे। अब देखो हमें कोई प्रोडक्शन रूल दे रखा है, उससे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब हमको इसमें बताना होगा, ठीक है। ग्रामर प्रोडक्शन, कैसे इसके ग्रामर रूल होंगे। ग्रामर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे? अल्फा ड्राइव बीटा, ठीक है। इस टाइप के इसके अंदर क्या होंगे? प्रोडक्शन रूल होंगे, ठीक है। और अब हमें इसमें बताना होगा अल्फा और बीटा क्या होंगे, वेयर अल्फा इज V प्लस टी क्लोजर एंड बीटा इज V प्लस टी क्लोजर। अब हमें ये आ रहा होगा कि V क्या है, T क्या है, ठीक है। तो अल्फा क्या है? V फॉर वेरिएबल, T फॉर टर्मिनल। वेरिएबल हमेशा क्या होंगे? कैपिटल जो लेटर से जो डिनोट होंगे वो सारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। T क्या होंगे? टर्मिनल, जितने भी स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे वो क्या होंगे? टर्मिनल। मतलब इसका क्या है, वेरिएबल और टर्मिनल का क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होंगे? वेरिएबल और टर्मिनल होंगे, और राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। और क्लोजर है तो इसके अंदर राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है? नल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, कम से कम हम ये लिखेंगे, एक इसके अंदर ये होगा, एट लीस्ट वन वेरिएबल
एट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कम से कम एक वेरिएबल तो होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि नॉन टर्मिनल कभी भी कोई भी प्रोडक्शन रूल को ड्राइव नहीं कर सकता, हमेशा वेरिएबल ही प्रोडक्शन रूल को ड्राइव करेगा। तो एटलीस्ट एक हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, किस टाइप के प्रोडक्शन रूल होंगे, SAB डराइव BA। ठीक है, इस टाइप के इसके अंदर प्रोडक्शन रूल होंगे। यहाँ पे S क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, और ये AB और BA ये क्या हो गए हमारे पास, टर्मिनल होंगे। ठीक है, टाइप 0 समझ आई। उसके बाद हमारे पास आती है टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर कौन सी होती है, इसमें साथ के साथ हमें पता भी चल सकता है, ठीक है, कि कौन सी ग्रामर रूल है, कौन सा वो है, हम वो चीज़ भी सीख जाएंगे। टाइप 1, टाइप 1 को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, CSL शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, जब ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है तो ये क्या करेगा, जनरेट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सबसे पहले तो ये हमने यही लिख दिया। ठीक है, जब ग्रामर है तो वो उसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा। ठीक है, और ये क्या होती है, रिकॉग्नाइज्ड बाय LBA, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, रिकॉग्नाइज्ड बाय LBA, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग मशीन होगी। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, हमें इसके अंदर अब इसके प्रोडक्शन रूल बताने होंगे। ठीक है, प्रोडक्शन रूल सबसे पहले तो यही है कि अगर टाइप 1 है तो वो टाइप 0 भी होगी। ठीक है, वो चीज़ हम उसमें समझ चुके डायग्राम में। ठीक है, तो अब ग्रामर प्रोडक्शन किस टाइप से होंगे, ग्रामर प्रोडक्शन रूल अल्फा ड्राइव बीटा। ठीक है, वही अल्फा क्या करेगा, किसी बीटा को ड्राइव करेगा। इसके अंदर क्या होंगे, वेयर अल्फा ड्राइव बीटा। अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, लेंथ ऑफ अल्फा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, जो ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड से क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होंगे, बीटा, और बीटा के अंदर क्या होगा, वही वेरिएबल प्लस टर्मिनल का क्लोजर। ठीक है, ये सारा इसके अंदर हमें बताना, और हमेशा लेंथ जो होगी लेफ्ट हैंड साइड की वो हमेशा राइट हैंड साइड से कम होगी। अब इसका एग्जांपल देखो, इसके अंदर क्लोजर नहीं आएगा भाई, इसके अंदर प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस का क्या मतलब है कि ये क्या होगा, कैन नॉट बी नल। तो हमें इसके अंदर क्या पता चला, देखो अगर हमें कोई ग्रामर दे रखी है, एग्जाम्पल देखो, अगर हमें कोई ग्रामर दे रखी है इस टाइप से, एस ड्राइव AB, ठीक है, AB ड्राइव ABC और B ड्राइव B। अब हमें ये बताना है कि ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले तो लेंथ देखो, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से कम है, इसमें भी कम है। ठीक है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है, ठीक है, और बीटा में क्या है, वेरिएबल प्लस टर्मिनल होने चाहिए, कैन नॉट बी नल। यहाँ पे देखो नल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे भी टर्मिनल है, तो ये क्या होगी, हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर है हमारे पास ये कैसी है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं टाइप 1 को। उसके बाद आती है हमारे पास टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, टाइप 2 हमारे पास होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये जो होगी मशीन होगी वो कौन सी होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA। ठीक है, PD होगी हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग मशीन। लैंग्वेज कैसी जनरेट करेगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो लैंग्वेज क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, ये होगी। उसके बाद इसके प्रोडक्शन रूल क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर टाइप 2 है, ठीक है, तो वो सबसे पहले टाइप 1 भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल कंटेन करेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंटेन ओनली 1 वेरिएबल सिंबल। ठीक है, और जो है नो रिस्ट्रिक्शन और ऑन रिस्ट्रिक्शन, ऑन
राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेंथ ऑफ अल्फा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और बीटा के लिए हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बीटा में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल। अच्छा अब देखो पहले वाली देखते हैं हम, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, ये वाला देखो, ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्या भाई, नहीं है। क्यों नहीं है, ये जो ये है, ये टर्म इसको क्या कर रही है, वोयलेट कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमें कोई ग्रामर दे रखी है तो हम पता कर सकते हैं क्या कौन सी ग्रामर है। देखो अब जैसे एस ड्राइव ए बी, ठीक है भाई, अब हमारे पास ए ड्राइव ए, बी ड्राइव बी। अब देखो इसके लिए क्या कंडीशन चेक करनी है हमें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, एक टर्मिनल, एक वो वेरिएबल है, हाँ भाई एक वेरिएबल है, तो ये क्या होगी हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आती है हमारे पास रेगुलर ग्रामर, ठीक है। रेगुलर ग्रामर कौन सी होती है, उसके लिए क्या लिखेंगे, रेगुलर ग्रामर वही रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करेगी, ठीक है। लास्ट आती है हमारे पास टाइप 3, रेगुलर ग्रामर। सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज बताने कौन सी जनरेट करेगी, जनरेट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कौन सी मशीन होगी, एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या डिज़ाइन करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा करेंगे। और उसके बाद क्या होगी, अगर टाइप 3 है तो वही टाइप 2 भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, 2 टाइप से होंगी, ठीक है। एक तो होगी लेफ्ट रेगुलर लैंग्वेज, एक हम बोलेंगे राइट रेगुलर या राइट रिकर्सिव और लेफ्ट रिकर्सिव, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो वी ड्राइव किस टाइप की प्रोडक्शन रूल होंगे, वी ड्राइव वी टी और टी, एक तो है हमारे पास ये, और वी ड्राइव टी वी और टी। देखो अब हमारे पास क्या है, जो इस टाइप से, देखो ये वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, सेम ये यहीं आ रहा है लेफ्ट वाला सबसे पहले, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट रिकर्सिव, लेफ्ट रिकर्सिव या लेफ्ट रेगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट में दूसरा सिंबल है, राइट में, यहाँ देखो ये इसके राइट में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे राइट रिकर्सिव, ठीक है। तो जो रेगुलर ग्रामर होगी वो इस फॉर्म में होगी, लेफ्ट रिकर्जन होगा या फिर राइट रिकर्जन होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होंगे, वेरिएबल प्लस टर्मिनल होंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल सबसे सिंपल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, रेगुलर ग्रामर। इसके अंदर प्रोडक्शन रूल किस टाइप के आएंगे, एस ड्राइव ए बी हो गया, ठीक है, एस ड्राइव ए हो गया, इस टाइप के ये क्या होंगे, ये होगी हमारे पास रेगुलर ग्रामर, ठीक है। समझ आया यहाँ तक आप सभी को। अगर ऐसे ही लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही और लेक्चर के लिए और हमारे साथ तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।